सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सिस्टर वोसलेट, प्रिय माता पिता, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हिंदी वाचन दिवस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं। प्रसिद्ध कथाकार बोर्जेस ने एक बार कहा था कि मैं अक्सर यह कल्पना करता हूँ कि स्वर्ग एक महान पुस्तकालय होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा, हर दिन 1 घंटा पढ़ने के लिए अलग करें। यह आपको कुछ ही दिनों में ज्ञान के केंद्र में बदल देगा। आज हम पढ़ने के उस महान आश्चर्य के विचारों से गुजर रहे हैं। बच्चों को बदलने के लिए रोशनी देखने की ज़रूरत है। हालांकि आज पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। इसका कारण दृश्य मीडिया का प्रभाव है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। पढ़ने के झरने को टिप कविताओं और छोटी कविताओं से भर दें। आइए एक बार फिर मैं आप सभी को आज के लिए शुभकामनाएं देती। मेरा नाम आदिलक्ष्मी, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हम सब जानते हैं कि आज पढ़ने का दिवस है, तो हम सबके दिमाग में एक सूक्त तो होना ही चाहिए ना। तो उसके लिए मैं शफनाज जोगिंदर साहब के छोटे बातें कहना चाहती हूँ। केवल कुछ समय के लिए पुस्तक रटक कर उसका ज्ञान अर्जित न करें, बल्कि हर एक पुस्तक ध्यान से पढ़कर उम्र भर के लिए ज्ञान अर्जित कीजिए। तारे आसमान में चमके तारे, लगते कितने प्यारे प्यारे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे, छिलमिल छिलमिल करते तारे। रात अंधेरे जब होती है, राह दिखाती है ये तारे। आते हैं जब काले बादल, छिप जाते हैं तब ये तारे। धन्यवाद। गुरुजनों और मेरे प्यारे मित्रों, सबको मेरा प्रणाम। आज 19 जून वाचन दिवस। इस शुभ अवसर पर पहले आप सभी को वाचन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। केरल आज साक्षरता के क्षेत्र में बहुत आगे है। केरल को संपूर्ण साक्षर राज्य बनाने के अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय श्री PN पनिकर के पुण्यतिथि पर हम पठन दिवस या वाचन दिवस के रूप में मनाते हैं। श्री PN पनिकर हमारे लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने अकेले दम पर केरल के ग्रामीण इलाकों में कई पुस्तकालयों की स्थापना करते हुए पढ़ो और बढ़ो का नारा दिया था। मलयालम के प्रसिद्ध कवि और बच्चों का प्रिय दोस्त स्वर्गीय श्री कुंजनी मास्टर के कुछ मशहूर कथनों का उल्लेख किए बिना पठन या वाचन के बारे में बोलना उचित नहीं होगा। कुंजनी मास्टर ने कहा था, पढ़े तो बढ़ेगा, नहीं तो घटेगा। पढ़े तो बढ़ेंगे, नहीं पढ़े तो भी बढ़ेंगे। अगर पढ़कर बढ़े तो बढ़िया बन जाएंगे, पढ़े बिना बढ़े तो गड़िया बन जाएंगे। पढ़ना सबसे समृद्ध शौकों में से एक माना जाता है। पुस्तकों की पढ़ाई हमें ऐसी खुशी प्रदान करती है। ऐसी खुशी हमें किसी भी अन्य गतिविधियों से नहीं मिलती है। यह हमारे ज्ञान को बढ़ाता है और हमारी बुद्धि को तेज करता है। प्रमुख अंग्रेजी लेखक फ्रांसिस बेकन के अनुसार पढ़ना एक पूर्ण आदमी बनाता है। अच्छी किताबें पढ़ने से हमारे व्यक्तित्व को विकसित किया जाता है और हमारे चरित्र को ऊपर उठाया जाता है। पुस्तकों की पढ़ाई हमारे मन को बौद्धिक भोजन प्रदान करती है। हमारे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे दिमाग को पठन की आवश्यकता होती है।
किताबों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि की पढ़ाई से हमारे ज्ञान का बढ़ाव हो सकता है। जितना हम पढ़ते हैं उतना हमारा शब्द बैंक विकसित हो जाता है। हम सब छात्र हैं, इसलिए पठन अनिवार्य है। इस डिजिटल युग में हम जैसे छात्रों में पुस्तक वाचन की कमी जरूर है। पठन के महत्व समझकर हम सब पढ़ें और बढ़ें। समय को बर्बाद ना करें, वाचन से उसका सदुपयोग करें। आप सभी को एक बार फिर पठन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मेरा यह भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जावो में हिंदी पिबारी। हिंदी हमारी सबकी है महातारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारे वारे जावो में हिंदी पिबारी। मेरा नाम जायना वर्गीस। आज जून 19 वाजन दिवस का सूक्त। पुस्तकों से प्यार करेंगे तो जीवन भर सफल रहेंगे। बोलने से पहले सोचो, सोचने से पहले पढ़ो। धन्यवाद। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु में विषु उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज सिंधु में विषु उगला है, लहरों का यौवन मचला। आज हृदय में और सिंधु में, आज हृदय में और सिंधु में साथ उड़ा है ज्वार। आज हृदय में और सिंधु में साथ उड़ा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। सबको नमस्ते। मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं रीता दीदी की छोटे पाते कहानी चाहती हूँ। किताब ही व्यक्ति का जीवन का आधार है। प्रणाम। हिंदी कहानी का उद्भव। कहानी हिंदी में गद्य लेखन एक विधा है। 19वीं सदी में एक विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना गया। बंगाल में इस गली कही जाती है। कहानी में अग्रसी हिंदी तक की यात्रा बंगाल के माध्यम से की। मनुष्य के जन्म के साथ ही साथ कहानी भी जन्म हुआ और कहानी कहना तथा सुनना मानव का अंतिम स्वभाव बन गया। इसी कारण से प्रत्येक सभ्य तथा असभ्य समाज में कहानियाँ पाई जाती है। हमारे देश में कहानियों की बड़ी लंबी और समाप्त परंपरा रही है। प्राचीन काल में सदियों तक प्रचलित वीरों तथा राजाओं के शौर्य, प्रेम, न्याय, ज्ञान, वैराग्य, साहस, समुद्री यात्रा, आगामी पर्वतीय प्रदेशों में प्राणियों का अस्तित्व आदि के खंदाए जिनकी कथानक गणना प्रदान हुआ करती थी, वे कहानी की रूप है।
गुंज की बृहद कथा को जिसमें उदयन वसुदंता समुद्री व्यापारियों राजकुमार तथा राजकुमारियों के पराक्रम की घटना प्रधान कथाओं के बहुमूल्य है, प्राचीन रचना कहा जा सकता है। बृहद कथा का प्रभाव दंडी के वासवदना धनपाल की तिलकमंजरी, सोमदेव की यशस तिलक तथा मालती माधव की अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका का मित्र विक्रम और वशी जैसे अन्य काव्य ग्रंथ पर साफ साफ परिलक्षित होता है। इसके पश्चात छोटा आगर वाले पंचतंत्र हितोपदेश, बत्तीसी कथा, साहित्य सर बोझ पर बंद जैसी साहित्य एक कलात्मक कहानियों का युग आया। इन कहानियों से श्रोताओं के मनोरंजन के साथ ही साथ नीति का उपदेश भी प्राप्त होता है। प्रयोग: कहानियों में असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की और अधर्म पर धर्म की विजय दिखाई गई। हिंदी है मेरे आन और हिंदी है मेरे शान, हिंदी है मेरे आन और हिंदी है मेरे शान, हिंदी मेरी पहचान है और मेरा स्वाभिमान, हिंदी मेरी पहचान है और मेरा स्वाभिमान। जिस देश की मिट्टी में हमने जन्म लिया, उस देश की भाषा से परहेज क्यों किया। जिस देश की मिट्टी में हमने जन्म लिया, उस देश की भाषा से परहेज क्यों किया। अंग्रेजी ना आए तो क्यों है हम न सताए, वो देशभक्त क्या जिसे हिंदी नहीं आए, वो देशभक्त क्या जिसे हिंदी नहीं आए। वो रास्ता तो बता लो हिंदी में अपना क्या, हिंदी मेरी पहचान है और मेरा स्वाभिमान, हिंदी मेरी पहचान है और मेरा स्वाभिमान, हिंदी मेरी पहचान है और मेरा स्वाभिमान। आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम। आज जून 19 वाजन दिवस, पहले सबको वाजन दिवस की शुभकामनाएं। इस विशेष सिलसिले पर वाजन दिवस के महत्व के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, जिसी प्रकार भोजन हमारे लिए अनिवार्य है, उसी प्रकार वाजन भी हमारे जिंदगी में अनिवार्य है, क्योंकि भोजन हमारे शरीर को रक्षा करता है तो वाजन हमारे वृद्धि को। दोस्तों, हम सबको मालूम हुआ है कि हमारे केरल साक्षरता में भारत को अन्य राज्यों से बहुत आगे है। केरल को इस रूप तक लाने के लिए हमारे स्वर्गीय पीएन पणकर जी ने कठिन परिश्रम किया। केरल के कई इलाकों पर ग्रामीण वाजनशालाओं को स्थापित करके हमको आगे बढ़ाओ। इसलिए आपके यादों में हम जून 19 को वाजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पढ़ो और बढ़ो नामक नारा लगाकर आपने केरल के लोगों को वाजन के महत्व समझाया। दोस्तों, वाजन हमारा जिंदगी को एक विशेष अंश होना है, इसलिए हर समय वाजन करो और जिंदगी को अच्छी तरह से आगे बढ़ाओ। इतना कहकर मेरा वाणी समाप्त करती हूँ। एक बार फिर सबको वाजन दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। चम चम चमके बिजली रानी, उठी गगन में गड़ा सुहानी। चम चम चम। आइए आज हम जो पढ़ते हैं उसके महत्व को न भूलें। हिंदी भाषा में ऐसे एक दिन पढ़ने का दिन की तरह अलग करने से हमें बहुत खुश होते हैं। इस कार्यक्रम से भाग लेने वाले प्रिय बच्चों और प्रिय माता पिता को सबको धन्यवाद।